सीरियल अनुपमा में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पारितोष अनुपमा को जल्दी नाश्ता लाने के लिए कहता है। हसमुख पारितोष से पूछता है कि वह कभी रसोई में किंजल और अनुपमा की मदद क्यों नहीं करता। समर कहता है कि वो मदद कर सकते हैं अगर वो चाहे। वहाँ काव्या वनराज से पूछती है कि उसने उसे बताया नहीं कि नाश्ता कैसा है। लीला काव्या को थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है क्योंकि वनराज सदमे में है क्योंकि उसने इतनी जल्दी नाश्ता तैयार कर लिया था। गीता आती है और पूछती है कि क्या घर काव्या शाह का है। नौकरानी को देखकर काव्या खुश हो जाती है। गीता फिर पूछती है कि क्या ये घर काव्या का है। लीला गीता से पूछती है कि क्या वह नेम प्लेट नहीं देख सकती। वह कहती है कि घर वनराज और अनुपमा का है। काव्या गीता को परिवार से मिलवाती है। वह बताती है कि वह उसकी नई नौकरानी है। काव्या कहती है कि गीता उनके साथ ही रहेगी। लीला पूछती है कि वह घर कब जाएगी। काव्या कहती है कि वह उनके साथ ही रहेगी। वह गीता से अपने नियम और शर्तों के बारे में बताने के लिए कहती है। गीता बताती है कि वह रसोई में नहीं सोएगी और उसे अपना कमरा चाहिए। वह कहती है कि वह अपना मोबाइल चार्जर साझा नहीं करेगी और न ही वह कोई ताना सुनेगी। काव्या नियम और शर्तों को स्वीकार करती है और उसे रख लेती है। आगे हम देखते हैं कि काव्या गीता से कहती है कि केवल उसके पति और उसके काम ही तुम करोगी। वह अनुपमा को देखती है और गीता से कहती है कि वह किसी का आदेश नहीं मानेगी। काव्या गीता को हाथ धोने और खाना बनाने का निर्देश देती है। गीता काव्या से कहती है कि वह उसे न सिखाए क्योंकि वह पेशेवर नौकरानी है। काव्या गीता को नाश्ता बनाने के लिए कहती है। वहीं वनराज काव्या से नौकरानी रखने के लिए उसे डांटता है। काव्या वनराज को आराम करने के लिए कहती है क्योंकि आजकल सभी नौकरानी रखते हैं। बाद में गीता खाना बनाती है। वनराज की थाली में कुछ देखकर लीला और अनुपमा चौंक जाते हैं। वनराज कुछ खाकर खांसता है। काव्या वनराज से पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा काव्या को बताती है कि वनराज को सब्जी से एलर्जी है जो उसके पास थी। गीता काव्या को उसके पति के बारे में न जानने के लिए ताना देती है। काव्या गीता से कहती है कि वो अपने काम से काम रखे। गीता काव्या को बेवजह न डांटने का जवाब देती है। काव्या गीता से विनम्रता से बात करती है और फिर उसे जाने के लिए कहती है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि वनराज काव्या पर यह नहीं बताने के लिए नाराज़ हो जाता है कि उसे नौकरी के अवसर के लिए फ़ोन आया है। काव्या का कहना है कि कॉल स्टार्टअप कंपनी से थी इसलिए उसने इसे अस्वीकार कर दिया। अनुपमा काव्या के पास जाती है और हसमुख लीला और उसके बच्चों के सामने वनराज का अपमान करने के लिए उसे चेतावनी देती है। काव्या चिढ़ जाती है और अनुपमा को उसकी सही जगह दिखाने का फैसला करती है। इधर वनराज नौकरी के लिए किसी से मिलने का फैसला करता है। उसका दोस्त उसके लिए नए कैफ़े में सेल्स और मार्केटिंग का काम ऑफर करता है। वनराज इस पर विचार करता है और समर नंदिनी वनराज को देखते हैं। नंदिनी को वनराज के लिए बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काव्या गीता को ये अलर्ट करती है कि वह उसके अलावा किसी और का काम ना करे। लीला सबके सामने काव्या का मजाक उड़ाती है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा लीला से कहती है कि वो काव्या का किसी के सामने मजाक ना उड़ाए। हम आपको बता दें दोस्तों कि वनराज को काम मिल जाता है और हसमुख अनुपमा लीला और काफ़ी खुश होते हैं। काव्या वनराज से उस काम को छोड़ने के लिए कहती है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारे चैनल टीवी सीरियल्स की दुनिया को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये अपडेट्स आपको रोज़ कैसी लगती है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।